ये भी होता है, फिर और ज्यादा फोकस है। फिर उसको कुछ नहीं दिखता है, केवल एक ही चीज दिखता है। उसको कुछ दिखता ही नहीं है, सब कुछ भूल जाता है, सब खो जाता है, सिर्फ एक ही चीज दिखती है, उसके अलावा उसको कुछ कहो तो अच्छा भी नहीं लगता है, ना कुछ उसका मन सोचना चाहता है, ना कुछ करना चाहता है, तो भूत के जैसे पीछे पड़ जाते हैं। तो अब किसके जैसे पीछे पड़ना है जनवरी महीने में, क्योंकि जनवरी महीने के अब सिर्फ 12 दिन बचे हैं। तो पीछे पड़ना है, हाथ धो के पीछे पड़ना है, नहा धो के पीछे पड़ना है, या भूत के जैसे पीछे पड़ना है। कुमार जायसवाल जी को छोड़ देते हैं। क्योंकि अब इंसानों का काम खत्म हो गया, अब भूत भूत ही बनना पड़ेगा अभी। यस। हाँ, डोल जी एक बार आइए, आप भूत बन के कैसे पीछे पड़ते हैं वो थोड़ा सा। जी, जय आरसीएम, गुरुदेव को प्रणाम। एकाग्रता के साथ एक ही कार्य के लिए लगे रहना और भूत बनकर पीछे पड़ने का बराबर है कि हमेशा उस कार्य में तन्मयता के साथ भिड़ जाना। यस, संकल्प पूर्वक। बिल्कुल बढ़िया। तो मेरे ख्याल से इंसान और भूत में एक डिफरेंस होता है, उसको समझना है। इंसान तो प्रयास करके पीछे बढ़ता है कि नहीं, मैं आज रोज बार बार सोच रहा हूं कि इसके पीछे बढ़ना है और कुछ नहीं करना है। लेकिन भूत को प्रयास नहीं करना पड़ता, उसको और कुछ दिखता ही नहीं है। जिसको और कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ भी कोशिश करे तो भी फिर ध्यान उधर ही चला जाता है, वही दिमाग में घूमता रहता है, वही योजनाएं आती है, उसी को लेकर सब कुछ चलता रहता है। वो होता है भूत के जैसे पीछे पड़ना। तो मामला अभी हमारे सामने बहुत बड़ा है कि ये जो 2026 की शुरुआत है, अगर ये अच्छी हो गई तो पूरा साल नहीं सुधरेगा, ये पूरा जमाना सुधरेगा ना, पूरा युग सुधरेगा। युग परिवर्तन का समय आ गया। इरादे फौलादी बना लो, क्योंकि धरती पर इतिहास रचाने एक नया अभियान आ गया। ऐसी कुछ कविता है, इरादे फौलादी बना लो, युग परिवर्तन का समय आ गया। तो अभी युग परिवर्तन का समय है साथियों। ये जो 12 दिन है, ये युग परिवर्तन की कहानी रखने में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। हमें अपना अपना पता है कि हम कितनी ग्रोथ में चल रहे हैं, डेली ग्रोथ के आधार पर। आज हमें आज हमें ये निर्धारित करना है कि अब जो 12 दिन बचे हैं उसमें जो हमको करना है वो पक्का हो जाना चाहिए। चल रहा है, हो रहा है, थोड़ा कम पड़ रहा है, ये सब बातें हटा के हमें आज ऐसा सुनिश्चित करना है कि जो हमको चाहिए वही हो। तो हमारे सामने गेसेज के 20 पॉइंट है, सभी पे तो काम करना ही है। हर पॉइंट पे काम करना है, हर पॉइंट एक दूसरे को सपोर्ट करता है, हर पॉइंट से ग्रोथ आती है। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो इमीडिएट ग्रोथ देते हैं, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो भविष्य की ग्रोथ को निर्धारण करते हैं, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो पूरे टीम की ग्रोथ को निर्धारित करते हैं, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो हमें उस दशा में लाते हैं, उस वो मजबूती लाते हैं जिससे हमेशा हमेशा ग्रोथ होगी। जैसे कि सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार, संबंध, ये सब चीजें हैं जो बहुत ही अमूल्य पूंजी है, ये हमारी शक्ति है सबसे बड़ी। जैसे एक शरीर को जीतना है तो पहले शरीर बलशाली होना चाहिए, उसी तरह से ये अभियान को बलशाली होने के लिए ये सब चीजें है। पर आज हमें ये निर्धारित करना है कि क्योंकि अभी भूत के जैसे पीछे पड़ना है, तो इन 12 दिनों में जो भी हमारा कम पड़ रहा है, मतलब अभी इमीडिएट ग्रोथ हो सके, क्योंकि अभी एक तात्कालिक भी उपाय चाहिए, परमानेंट उपाय चाहिए, हमेशा के लिए होगा वो भी चाहिए, जो कल
ग्रोथ देगा वो भी चाहिए, लेकिन एक ऐसा भी उपाय चाहिए जो तुरंत इसी महीने जो जितनी ग्रोथ चाहिए वो कम पड़ रही उसको पूरा कर सके। तो ऐसे क्या क्या बिंदु हो सकते हैं उन पे हम विचार करते हैं और उसको अपनी डायरी में आज नोट करेंगे सब साथी। इस मौके को चूकना नहीं है, क्योंकि हमें जिसको भी जैसे पीछे पढ़ना है, नहा धो के पढ़ना है, भूत के जैसे पढ़ना है, कुछ भी करना है, लेकिन करना ही करना है, कोई ऑप्शन छोड़ना नहीं है। अगर कोई साथी ये कह रहा है कि अभी तक इतनी हुई है लेकिन कर लूंगा, ये सब बातें गलत है। ये तरीका सही नहीं है। अभी से ही वो सब कुछ दिखना चाहिए, वो मूल्यांकन करना आना चाहिए, वो विश्लेषण करना आना चाहिए, और वो रास्ते भी ढूंढना आना चाहिए कि नहीं अभी इन दिनों में क्या ऐसा किया जा सकता है कि हम उस ग्रोथ को पूरा कर सकें। तो अब बताइए, जिसकी जितनी कम पड़ रही है और वो 12 दिनों में ऐसा क्या करेंगे कि वो ग्रोथ हो जाएगी। आइए डॉक्टर किशोर बंदे, आइए। जी सर, हमारे पास में जितनी गुलदस्ते हैं, जैसा कि उड़ान कोर्स है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हम कर सकते हैं लोगों की। हमारे पास में वीर वीरांगना में एडमिशन कर सकते हैं। जैसा कि अभी ग्रोथ में ये भी अपने पास में बिंदु है कि जो ये कंसिस्टेंसी में लोगों को ला सकते हैं, और इसमें भी लोगों को ला सकते हैं हम, ग्रोथ बोनस पॉइंट में भी लोगों को ला सकते हैं। जी सर। आइए रवितेश जी। जी, धन्यवाद सर। जो 12 दिन हमारे पास बचे हुए सर, सबसे पहले इसको आज सही से प्लानिंग करना है। हमें जाकर के डेप्थ में ये चेक करना है जिन्होंने हमारे एसएसबी ने टारगेट लिया था कि हमें इस महीने में जो वाइटल है वो 100% की ग्रोथ का लक्ष्य लिए थे। तो सबसे पहले हमें वाइटल को ही टारगेट करना है और डेप्थ में जाके ये चेक करना है उनके टर्नओवर में परचेज वॉल्यूम की कितनी कमी हो रही है। डेप्थ में जाकर के चेक करके खरीदी कहाँ कम हुई है, ज्वाइनिंग थोड़ी सी जहां पे और हो सकता है जिसमें हम यूएलपी प्रोग्राम, वेलकम मीटिंग्स और काउंसलिंग फॉलोअप अगर हम तेज करें, 5,000, 7,000, 10,000 पीबी जो भी कम हो रहा है अगले 10 दिन के अंदर सेट करके पूरी टीम को काउंसलिंग करके खरीदी पे हम ध्यान दे सकते हैं। हम वहां पे वेलकम मीटिंग को ज्यादा तेजी से कर सकते हैं, फॉलोअप बढ़िया से करके। अगर डेप्थ में जैसे 10 लोग हमारे हैं, इन 10 को हमें वाइटल को ग्रोथ कराना है, तो नीचे अगर 20,000 का टर्नओवर हम अगले 12 दिन के अंदर कर देते हैं, तो इसके ऊपर 10 लोग जो हैं ये सभी अपने प्रमोशन लीग में 10-10 हजार का टर्नओवर करके सर सभी वाइटल जा सकते हैं। और जहां हमारे पास 20,000 का टर्नओवर है सर, वहां पे 1 लाख का टर्नओवर हमारे पास बूम कर सकता है और हम तेजी से सभी लोग 100% ग्रोथ कर सकते हैं, जिसमें रॉयल्टी भी ग्रोथ कर जाएगा, टेक्निकल ग्रोथ कर जाएगा। तो हमें डेप्थ में जाके चेक करना है इन चारों चीजों को, खरीदी का, ज्वाइनिंग का, वेलकम मीटिंग और सबसे मजबूत फॉलोअप। खरीदी का फॉलोअप, ज्वाइनिंग का फॉलोअप, परचेज का फॉलोअप, कोई अपने जिसे कंसिस्टेंसी से न चूक पाए, इनको लेकर के डेप्थ में अगर हम काम करेंगे तो सर ये 100% हो सकता है, असंभव नहीं है। और ये चल रहा है सर। जी धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा है रवितेश भी। मेरे ख्याल से सबको समझ में भी आ रही होगी बात। डॉक्टर किशोर बंदे ने जो बातें बताई थी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो तो नहीं करनी है, वो तो करनी ही करनी है। वो भविष्य के लिए है। जैसे कि उड़ान कोर्स में शामिल करेंगे, उससे बिल्कुल डेफिनेटली अभी भी फायदा मिलेगा, कुछ फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं कि अभी नहीं मिलेगा, और भविष्य में बहुत ज्यादा मिलेगा। कंसिस्टेंसी से है या जो टर्मिनेट है, ये सब काम करने, कोई कम नहीं करना, बढ़ाना ही खुद को भी। लेकिन अभी का अभी जो जनवरी में जो रिजल्ट दे सकता है, वो रवितेश भैया ने जो बताई वो चीज है कि हमें वाइटल की तैयारियों में सघनता लानी पड़ेगी थोड़ी सी। और साथियों, इनको कैसे तैयार किया जाता है? दुनिया में
वो कि वही इंसान है, वही हमारे साथी है, वही दोस्त है। उनको कैसे तैयार किया जाए, ये सबसे बड़ी कला की बात है। तो क्या अब हमारे सामने सवाल है, कुछ चीजों को समझते हैं हम पहले, कि जो हमने अब तक वाइटल लेवल की जो प्लानिंग की है, जिनके नाम दर्ज किए हैं अपनी डायरी में लिख रखे होंगे, सारे ने प्लानिंग करी रखी होगी, क्या उनको सुनिश्चित करने किया जा सकता है कि नहीं? जिनका नाम निर्धारित हो गया जिस तरीके से, वो तो पक्का हो ही जाएगा, ऐसा संभव है या नहीं है? दूसरा एक सवाल है कि क्या नए और तैयार किए जा सकते हैं क्या, जिनको हमने अभी तक टच नहीं किया है? तीसरा सवाल ये है कि जिनको हमने टच तो किया है, लेकिन जिनको हमने बिगिनर के लिए तैयार किया है, क्या उनको सीधा स्टार्टर तैयार किया जा सकता है? या जो पहले बिगिनर है उनको स्टार्टर की बजाय सीधा ओपनर किया जा सकता है? ये कुछ सवाल है, और इन्हीं सवालों में सारा रहस्य छिपा हुआ है। कितनी भी ग्रोथ की जा सकती है अभी भी 12 दिनों में, लेकिन बाकी सब काम तो एज इट इज करने हैं, पर ये नए वाइटल एक ऐसा तरीका है जो तुरंत हमें ये रिजल्ट दे सकता है, तुरंत इसी महीने, इन्हीं दिनों में, और जल्दी ही दे सकता है। जैसे 3 दिन में भी बहुत सारा काम करेंगे तो 3 दिन में भी रिजल्ट दिखने लगेगा। आप सबकी बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है? कोई और साथी इस बारे में थोड़ा विचार व्यक्त करे? थोड़ी सी 2-3 तरह की लैंग्वेज आती है तो सबको क्लियर हो जाती है बात। हैंड रेज कर लीजिए, जो हैंड रेज करें। राजेश जी भाई। जी सर, हम जिन पुराने साथियों का वाइटल का प्लानिंग किए थे इस महीने के 1-2 तारीख को काउंसलिंग में, इसके अलावा इस महीने में जो अभी तक हमारे साथ नए साथी भी ज्वाइन हुए हैं, नए बिल्कुल इसी महीने के फ्रेश ज्वाइनिंग, उनके पास ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होता है। नई लिस्ट उनके पास रहती है, तो उनके साथ बैठ करके काउंसलिंग करके उनके नए टीम के, उनके नए साथियों को हमको यूएलपी में बुला करके उनके टीम में ज्वाइनिंग की संख्या को बढ़ा करके हम उनको वाइटल में ला सकते हैं। और एक पॉइंट पर और फोकस किया जा सकता है सर, जिसमें हमें तत्काल लाभ मिलेगा। हमारे जो हमारा एक बहुत बड़ा पॉइंट है ग्रोथ के लिए, हर माह बढ़ती हुई खरीदी। तो हमारे परचेसर लिस्ट में जो भी साथी परचेस किए थे पिछले महीने, इस महीने उसमें कितने लोगों ने ग्रोथ किया है और कितना ग्रोथ हो सकता है, ये 2 पॉइंट ही काफी है सर अभी तत्काल रिजल्ट लाने के लिए। यस सर। ये दो, जब भी हम इस तरह की बातें करें ना, तो कभी ये किसी को मत बोल देना कि बस इन 2 पॉइंट पे काम करो भाई, वो हमारा फिर भविष्य बिगाड़ देगा। अगर हमने 2 पे तो काम किया, सेहत के सितारे छोड़ दिया, उड़ान छोड़ दिया, गुरुकुल छोड़ दिया, तो ठीक है। इस महीने पहली बात तो हर चीज थोड़ा थोड़ा काम करती है। कोई 1% कर रहा है, कोई आधा % कर रहा है, कोई 2% कर रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, तो वो कम हो जाएगा, भविष्य खराब हो जाएगा। तो ये शब्द तो कभी हमें बोलने ही नहीं है कि अभी केवल इन 2 पे फोकस कर लो। केवल भी नहीं बोलना है, और ऐसा भी नहीं बोलना है कि बाकी अपन बाद में कर लेंगे। ये तो बहुत सावधानी रखनी साथी। चलिए, और दिनेश भाई। किसको बुला लें? दिनेश भाई, चलो मैंने कर दिया। जी नमस्कार आदरणीय सर को। ये अभी है ना, सबसे पावरफुल शब्द वही होगा कि वाइटल पे तो काम करेंगे, वाइटल को नाम जोग, जिसको हम लोग नाम जोग देते हैं कि पर्टिकुलर इस बिगिनर को कौन संभालेंगे, रॉयल्टी या टेक्निकल, और इस स्टार्टर को कौन डबल करवाएंगे, और ये ओपनर को कौन डबल करवाएंगे। ये डेप्थ की 3 लेवल कोई भी जिम्मेदारी ले लें, और उसमें गेसिस के हमारे सारे पॉइंट को उपयोग करना है। उसमें हमारे उड़ान में भी, मतलब मेरी जिम्मेदारी आ गई कि ये व्यक्ति का मुझे डबल करवाना है,
तो फिर मुझे गेसिस के बाकी के सारे पॉइंट को कवर करना है, क्योंकि एक बिगिनर का लिस्ट भी 20 लोगों का, 20, 25, 30 साथी का होता है, और उस साथियों में से मुझे किसको उड़ान करवाना है, किसको कौन से पॉइंट पे काम करवाना है, ये नाम जो जिम्मेदारी लेने से सबसे ताकतवर बनेगा। अगर हम खाली सौंप देंगे ना कि ये बिगिनर को डबल कर लो, ये कर लो, तो ऐसे नहीं होता है। हकीकत में नाम जोग हम जो प्लानिंग किए हैं वो नाम जोग किए हैं कि ये व्यक्ति को ये जिम्मेदारी लेंगे, इनका ये जिम्मेदारी, इनका ये जिम्मेदारी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि अगर हमने जो भी लिस्ट है भाई इस साथी के नीचे इतने बिगनर है तो उनको कौन मैनेज करेगा, उसकी कौन जिम्मेदारी ले रहा है, ये भी नाम हमें साथ में निर्धारित करने हैं। तो ये इस तरीके से और भी कुछ करना पड़ेगा इसी बात के लिए। देखिए, मैं किसी को फोन करूं, रवितेश भैया ने मान लो कल ज्वाइनिंग करी है, 3 दिन पहले ज्वाइनिंग करी, और मैं इनको फोन करूं कि आपको बिगनर बनना है, तो न तो इनको कुछ समझ में आएगा और न शायद हो सकता है कि पता नहीं क्यों कह रहे हैं, क्या है। तो वो जो प्रक्रिया है तैयार करने की, उसके लिए जरूरत पड़ती है वेलकम मीटिंग। तो यानी हमें वेलकम मीटिंगों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा, वेलकम मीटिंग को इस तरह से डिजाइन करना पड़ेगा कि जब भी हम वेलकम मीटिंग करते हैं तो इजीली उनको बिगनर या स्टार्टर के लिए तैयार कर लेते हैं। वो उसका डिजाइन ही इस तरह से बैठ के आप प्लानिंग करो कि हमारी वेलकम मीटिंग मतलब जहां हम जाएंगे वो बिगनर तो बनना ही बनना है, बल्कि हम तो स्टार्टर तक की तैयारी कर लेंगे। उस डिजाइन करने का मतलब है उनकी लिस्ट बनवाना, उनको लिस्ट बनाने में हेल्प करना और उनके लिए तत्काल यूएलपी प्रोग्राम करना। देर नहीं करना है, हमें अभी गति बढ़ानी पड़ेगी कि अभी आज तो वेलकम मीटिंग के लिए सोच रहे तो 7 दिन बाद वेलकम मीटिंग करेंगे, फिर 7 दिन बाद उनके लिए यूएलपी क्विक करेंगे, जब तक तो वो टाइम मिलेगा ही नहीं। तो वेलकम मीटिंग की संख्या बढ़ानी। अब दूसरा है यूएलपी क्विक की संख्या बढ़ानी, क्योंकि वेलकम मीटिंग करी मैंने वेलकम मीटिंग करी और इनको बहुत अच्छा लगा। आज से मेरे पूरी तरह से तैयार हो गए, लिस्ट भी बना लो, मैं बुला लूंगा, बोले इतने संपर्क है। अपने को पता है कि वो 100 बोल रहे हैं तो 10-20 आएंगे, वो उसी तरह से। लेकिन उनके लिए तत्काल यूएलपी क्विक की व्यवस्था कर दी और अच्छा एक वातावरण बना के ये सब कर लिया। तो इस तरह से चीजें काम करेंगी। अब यहाँ भी एक और विषय है कि वेलकम मीटिंग क्या उन्हीं के करना जो अभी ज्वाइनिंग हुई है, उनके क्यों नहीं किया जा सकता है कि भले ज्वाइनिंग 2 महीने पहले हुई लेकिन कभी वेलकम मीटिंग उनके की नहीं, उनके क्यों नहीं की जा सकती? तो हमारे बहुत सारा मिल जाएगा वेलकम मीटिंग करने की पात्रता, बहुत सारे साथी मिल जाएंगे। तो सीधा ये मत कहो कि आपको बिगिनर बनना है, सीधा ये मत कहो कि स्टार्टर बनना है, ये करना है। उनको बोलो कि आपके घर पे एक वेलकम मीटिंग से बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो हम एक वेलकम मीटिंग करना चाहते हैं। वहां करो जो भी बात, वीडियो दिखाओ, फिर अच्छा विजन क्लियर करो, आरसीएम कहाँ जा रहा है, आरसीएम आज अभियान कितना बड़ा हो चुका है, 2026 में क्या हो रहा है, बात क्लियर हो रही है सबको। अभी डायरी में आज ही अभी नोट करना है कि अब आप कहाँ क्या नक्शा बनाया आपने। आज से काम चालू, कल को किसने देखा, क्योंकि अब हम बन गए भूत। अब भूत कल नहीं देखता है, कभी नहीं देखता और कुछ भी नहीं देखता है, वो उसको सिर्फ इसके अलावा कुछ दिखता नहीं। तो हम बहुत सारे साथियों की लिस्ट बनाए, पहले टीम में कुछ एक्टिव साथी को निर्धारित करें, उनके साथ काउंसलिंग करें, कितनी वेलकम मीटिंग की जा सकती है और कितने यूएलपी क्विक किए जा सकते हैं, और वेलकम मीटिंग में हमें क्या डिजाइन से बात करनी है कि हम जहाँ बैठेंगे वहीं एकदम बहुत बड़ा रूपांतर नजर आएगा। और क्या, अब मैं एक दूसरी बात करता हूँ कि जो बिगनर बन चुके हैं, जो स्टार्टर बन चुके हैं, उनके यहाँ वेलकम मीटिंग नहीं की जा सकती? उनकी भी तो की जा सकती है। एक बिगनर भी तो नीचे 5 नए बिगनर बना सकता है। तो काम करने के लिए तो खूब भंडार भरा पड़ा है, हमें केवल वो डिजाइन करना है। मतलब किसी के पास कोई कमी नहीं है,
खूब है। आप नई ज्वाइनिंग करके भी उनके सबके एक मीटिंग करके उनको तैयार कर सकते हो। तो चलिए अभी थोड़ा सबकी बात सुनते तो क्लियर हो जाएगा कि किसने क्या समझा है और सही रास्ते पे सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे। बुलाइए धीरज मंडल जी, आइए। जी धन्यवाद सर। बाकी में सर हम जो ओपनर तक अगर हम काम करते हैं, स्टार्टर विगनर ओपनर तक, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जो साथी हमारा 1500 पीवी करता है उसको अगर 2000 पीवी करवाए और जो 5000 करता है उसको 6000 करवाए, यानी बढ़ती ग्रोथ में करवाए तो बहुत बड़ा हो सकता है सर। इससे ये इस प्रकार से अगर काम करेंगे तो। और वेलकम मीटिंग का जो सर बोले हैं, ये इसमें सर उत्साहित होता है और इससे हमें जो भी साथी हैं वो काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। जो नहीं, बिल्कुल हमें और साथी को बढ़ाना चाहिए, इससे हमारा ग्रोथ बढ़ सकता है। देखिए सर, मैं याद दिलाना चाहूंगा, ये बढ़ती हुई खरीद पे भी काम करना है, उड़ान पे करना है, पहली खरीद पे करना है, सब पे करना है, सब पे। अभी मेन डिजाइन हम करेंगे ये नए वाइटल के ऊपर बड़ी मात्रा में काम कर, बाकी वो स्वास्थ्य क्रांति सब कुछ पे काम करेंगे। लेकिन वो एक ऐसी चीज है जो तुरंत हमें परिणाम दे सकती है, जो हमें अभी चाहिए जनवरी में। यस डॉक्टर सुखविंदर जी। सादर प्रणाम। 3 स्टेप हैं। पहला है बिजनेस को लाना, दूसरा बिजनेस को मेंटेन करना, तीसरा बिजनेस को स्पीड देना यानी ग्रोथ देना। डॉक्टर सर, तीनों के अंदर डॉक्टर सर, एक तो आपका ये रोटेशन मोड को थोड़ा बाद में देखना, इसको चेक करके और आपको घुमाना है। दूसरा, गुरुकुल में बिजनेस वर्ड को थोड़ा सा आपको अभ्यास करना है कि बिजनेस तो आपने छोड़ दिया बिजनेस करना, और आपने तो बिल्कुल छोड़ दिया। आप तो हमारे सबके, आपकी वजह से तो पता नहीं है कितने लोग प्रेरणा ले रहे हैं स्वास्थ्य को लेकर। तो आपके मुंह से तो ये बात बिल्कुल छूट ही नहीं करती। आप कर ही नहीं रहे हैं तो उसको बोल भी कर। स्वास्थ्य क्रांति कर रहे हैं। जी माफी चाहूंगा। नहीं माफी की बात नहीं है। हमें क्या कि हम सबको ये सीखना है कि कोई भी हमारा साथी बोल रहा है ना तो उसको तुरंत ही याद दिलाना पड़ेगा। हम क्या कि शिष्टाचार बस याद नहीं दिलाते। आप बिल्कुल इसका बुरा नहीं मानना कोई भी, ये शिष्टाचार बस हम नहीं दिला रहे, लेकिन आज इतने सालों से वो सब बदल नहीं पा रहा है। तो अब इसको हमें थोड़ा सा एक दूसरे का वो थोड़ी सी औपचारिकता छोड़ के एक दूसरे को याद दिलाते रहे। आपका भी कोई इरादा गलत नहीं है, कोई आपके मन में कोई गलत नहीं, लेकिन इस बदलाव को लाना भी बहुत जरूरी है, इसलिए बोलना ही पड़ेगा बीच में। और मैंने जानबूझकर इसलिए बोला कि सभी साथी इस अभ्यास में आए कि कोई भी आपका साथी बोल रहा है तो आप उसको प्रेम पूर्वक निवेदन करें। ये भी हमें सीखना पड़ेगा। चलिए जी, आपकी बात जारी रखिए। मिशन की गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों के 3 स्टेप हैं। पहला, गतिविधियों को लाना, फिर उनको मेंटेन करना, फिर उनको जंप स्पीड देना। जिसके लिए जैसे दिनेश सर ने बताया, कुछ हमारे एक्टिव एसोसिएट बायर हैं जो वो एक सेवा केंद्र पे जिम्मेवारी लेकर वेलकम मीटिंग, यूएलपी क्विक और इनके ऊपर जो आगे एक्शन करना है, गतिविधियां जो करनी है, जिसमें डायमंड क्लब, वाइटल पिन और वाइटल ग्राफ, कंसिस्टेंसी ग्राफ, इन चीजों पे काम किया जाए तो इन गति से स्पीड से जंप आ सकता है। अगले 10 दिन में काफी बड़ा जंप आ सकता है। थैंक यू। आशीष मौर्य जी। सर मेरा जी धन्यवाद। जी सर, जो अगली बात मैंने रखा था उसमें से थोड़ा सा और शामिल करना चाहूंगा। 1 मिनट लूंगा सर। जैसे मैंने इस महीने किसी नए सदस्य का हमने इस अभियान में शामिल किया, अगर हम टीम के साथ बैठ करके काउंसलिंग कर ले और प्लान कर ले, उस नए व्यक्ति को हम विगनर लेके जाते हैं। अब वो उसका हम 20,000 परचेज वैल्यू का हम टारगेट अगर अगले 12 दिन के अंदर करते हैं तो उसके ऊपर सर जितनी भी समूह है जिनको हमने विगनर का लक्ष्य दिया है,
20,000 और 2 लोगों को अगर हम सर 5,000 का टर्नओवर प्रमोशन लीग में कर दें तो ये 3 सर हमारे पास बिगिनर हो जाएंगे। लेकिन अगर उसके ऊपर हमारे 10 समूह हैं, इन 10 समूह को सर हम ये बोल सकते हैं कि 12 दिन का टाइम है, वेलकम मीटिंग को बढ़ा दो, लिस्ट बना करके काउंसलिंग बढ़ा दो, तो सर ये 10 लोग, जो 8 लोग बचे हैं सर, ये 10-10 हजार का टर्नओवर करके ये स्टार्टर जा सकते हैं। अगर इसमें से सर 4 लोगों को हम स्टार्टर पहुंचा दें तो 10 चौक 40,000 का सर टर्नओवर और 30,000 ये हो गया 70। तो जो 4 हमारे बच्चे हुए इन सभी को हम ये बोल सकते हैं सर 10,000 का टर्नओवर का आपने बात की थी स्टार्टर को लेके। अब आप यहाँ पे सर ओपनर की तैयारी करिए, 10 दिन का समय बचा है और इस 10 दिन में 10,000 प्लस 10,000 का टर्नओवर आप करेंगे तो ओपनर आराम से हो सकता है। सर ने एक शब्द बोला, जो पुराने साथी हैं उनके यहाँ भी हम वेलकम मीटिंग कर सकते हैं, पुराने साथी को भी हम जगा सकते हैं, क्योंकि सर हर दिन लास्ट दिन, हर घंटे लास्ट घंटे और हर मिनट को लास्ट मिनट अगर हम प्लानिंग करेंगे और काम करेंगे तो निश्चित ही असंभव नहीं है, हो सकता है और मैं करता हूं, ये होता है सर। तो ये प्लानिंग बूस्ट कर सकता है, सही तरीके से बैठ के टीम को लेके काउंसलिंग किया जाए, जिसमें हमारा जैसे खरीदी को बढ़ा सकते हैं, वेलकम मीटिंग बढ़ा सकते हैं, फॉलो बढ़ा सकते हैं और काउंसलिंग, सही प्लानिंग निश्चित होगा सर, ये हो सकता है जी। धन्यवाद। बिल्कुल, अभी आप रोड मैप बना लीजिए, इसी तरह से डायरी में भी लिखना शुरू कर दिए। चलिए नेक्स्ट साथी को बुलाते हैं। रोहित कुशवाहा जी। थैंक यू सो मच सर, और गुरुदेव को प्रणाम। और जैसा कि अभी हमारे सभी सीनियर्स से मैंने सीखा है कि वेलकम मीटिंग के दौरान क्या क्या हमें बातें करनी है और उनको कैसे हमें वाइटल के लिए तैयार करना है। चूंकि अभी तक हम भी चूक कर रहे थे, लेकिन आज के बाद ये चूक नहीं होगी। और जैसे ही वेलकम होती है तुरंत उनके यहाँ पे जो हमारा सेवा केंद्र है वहाँ पे तुरंत तत्काल मुझे यूएलपी करना है। उनके 10, 20, 30 जो भी साथी बैठेंगे तुरंत यूएलपी के माध्यम से उनको विजन क्लियर होगा और वो बिगिनर या स्टार्टर या ओपनर का जो भी टारगेट होगा, इस तरीके से बहुत शानदार हमारा ग्रोथ भी होगा और नए नए वाइटल्स अचीवर निकलेंगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल जो हमने सीनियर से सीखा वही करेंगे। थैंक यू सो मच। चालू थापा जी। गैसेस के जितने भी सारे पॉइंट है वो तो हम लोग करेंगे ही, वो तो हमेशा हमें करना ही है। लेकिन अभी फिलहाल अभी जो 12 दिन बच गए, ये अभी सही पॉइंट है, ये अभी देर नहीं हुआ है, बिल्कुल सही समय है अभी। तो यहाँ से हमें बिगिनर्स और स्टार्टर को देखना है, कौन साथी हमारे बिगिनर्स के लिए तैयार है और कौन साथी स्टार्टर के लिए, कौन ओपनर के लिए, उनको यहाँ से अभी बिल्कुल सही समय। तो यहाँ से अभी हमको उनको वेलकम मीटिंग के द्वारा उनको सचेत करना है, उनको बताना है कि देखिए आपका ये स्टार्टर के लिए आप तैयार हैं, आप जैसे कि ओपनर के लिए तैयार है, तो उनको हम लोग एक रोड मैप उनको दिखाना है कि इस तरह से होगा। और जितना टर्मिनेटेड आईडी है उनमें लिस्ट बनाकर काम करना है, सारे टर्मिनेटेड को एक्टिव कराने की कोशिश करना है। और जितने भी साथी जो अच्छे जो खरीदारी कर रहे हैं उनको बढ़ती हुई खरीद के बारे में बताना है कि देखिए आप 1500 पे भी कर रहे हैं तो आने वाले महीने में अगर आप 2500 पे भी करते तो आपको नुकसान नहीं होगा इसका, बल्कि वो 2500 पीबी ही गिना जाएगा। लास्ट के अगर 2-3 महीने अगर आप करते हैं 2500, उसका भी आपको फायदा मिलेगा। तो इस तरह से उनका माइंडसेट क्लियर करके, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि देखिए 1500 हम करेंगे और नेक्स्ट महीने में अगर हम 2500 पीबी करते हैं तो हमें 1500 का ही लाभ होगा। इस तरह का एक जो मिथ है लोगों में, तो वो चीज को हमें हटाना है। तो इसमें हमें काम करना है। यूएलपी क्विक ये सारे तो हम लोग करते रहते हैं, इसको करना। अभी वेलकम मीटिंग थोड़ा सा बढ़ाना है अभी फिलहाल। जी धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार तरीके से रवितेश सर बाकी साथियों ने बताया कि आपको इस महीने ग्रोथ कैसे करना है। पिछले 5 महीने सर एक बहुत जबरदस्त तरीके से हम काम कर रहे हैं कि 3 ज्वाइनिंग लाओ तो एक बड़े ग्रुप में डालो, 2 बिगर में डालो, आपको हम बिगनर बनाएं। इस पे सर 6 महीने से बहुत अच्छी ग्रोथ हमने पाई है। इस महीने में हम आज से ही 5 पे लगा देते हैं। इवन मेरे लेवल पे मैंने लगाया है कि मैं भी लाऊंगा, दोनों ग्रुप में जाऊंगा। तो इस पे बहुत तेजी से काम करेंगे सर। और आज ही मैं लिस्ट बनाऊंगा कि जो 3 पे हम प्रमोट कर रहे थे अब हम 5 पे जाएंगे और डायरेक्ट स्टार्टर बनाएंगे। इस पे बड़ी सफलता हासिल करेंगे सर। बाकी जितने भी गैसेस फार्मूले हैं पूरी ताकत से काम कर रहे हैं और दोगुना ताकत से काम करेंगे और निश्चित ही बड़ा रिजल्ट लाएंगे सर। धन्यवाद। चंदन जी। जैसे सारे गुरुदेव ने एक ही बात कहा, इसे हम जितने मेरे डीप में जो डाउनलाइन साथी है जिनका अभी
5,000, 7,000, 8,000 ऐसे रुका हुआ है, उन साथी को अगर हम 20 में लाने की कोशिश करेंगे, वाइटल बनाने की कोशिश करेंगे, तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली होते जाएगा। जैसे और गैसेस की फॉर्मूला तो हम अपने आप देते रहे, यूएलबी प्रोग्राम में बहुत कर रहे हैं सर, उसी के द्वारा करते रहेंगे तो बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रोथ होती है। बिजनेस शब्द नहीं, आरसीएम अभियान। सॉरी अभियान। ललन जी। जी धन्यवाद भैया। इमीडिएटली ग्रोथ के लिए जैसे अभी बात चल रही है, तो सबसे ये आसान तरीका है कि हम सिस्टम के साथ आगे बढ़ें, जिसमें सबसे पहले नए वाइटल पे हम काम करें। क्योंकि किसी भी ग्रोथ के लिए जड़ में जब काम होता है तो ऊपर बहुत जल्दी ग्रोथ होता है, तो ये हमारे लिए जरूरी है। और हम इसको युद्ध स्तर पे काम करें, जैसे भूत बन जाना या हाथ धो के पीछे पड़ जाना, चूंकि न दिन का पता हो न रात का पता हो, जितनी जल्दी हो सके युद्ध स्तर पे इसको हम करें तो अच्छा होगा। धन्यवाद। डॉक्टर डी.आर. शर्मा जी। थैंक यू सर। सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम। जय आरसीएम। जैसा कि अभी हमारे सभी सीनियर अपलाइन जो है तो पॉइंट पर जो है बताए हैं, लेकिन सबसे खास बात हम लोग जो है ग्रोथ तभी कर सकते हैं 100% या तत्काल कर सकते हैं अभी 12 दिन में। हमारा जो है 1 से 2 दिन के अंदर जो है 10 नामों की लिस्ट होनी चाहिए, और साथ ही साथ 3 से चौथे दिन में हमारा प्रेजेंटेशन अपने साथ करना है, जो वेलकम मीटिंग के माध्यम से हो सकता है। और 5 से 7 दिन के अंदर 2 नए डिस्ट्रीब्यूटर सभी को तत्काल जो है लाने होंगे, और साथ ही साथ एक सोच, एक भाषा, एक सिस्टम होना चाहिए, जहाँ तक हमारा मानना है सर। और हम सभी जो है अभी सीनियर गुरुजनों का सबका जो है सीखे हैं और जाने हैं। थैंक यू सर। माधव नंदन जी। अनम्यूट कीजिए माधव जी। संजय यादव जी। नेटवर्क इशू था उनका। जी सर प्रणाम। सबसे पहले गुरुदेव जी को प्रणाम। और सर सभी साथी जैसे भी बता रहे थे कि हमको ग्रोथ करनी कैसे है, तो ग्रोथ में सबसे बड़ी सर ये है कि जैसे नए पुराने जो लोग हैं